निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भजस्तिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्योन्मलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियों ने मुरली की आवाज को सुना है। एक गोपी को उसकी सास ने गाय का दूध निकालने के लिए भेजा। अब महाराज जैसे ही दूध निकालने को हुई, पात्र रखा, गाय ने लात मारी तो पात्र गिर गया, मुरली बज गई, भूल गई पात्र गिर गया है। केवल और केवल दूध निकालने का काम कर रही है। दूध निकालती जाए, दूध पृथ्वी पर गिरता जाए। कितने घंटे व्यतीत हो गए महाराज, उसको कोई सुध-बुध ही नहीं है। सास कहती इतना समय हो गया, दूध निकालने गई थी, न जाने क्या हो गया, देखो तो सही। सास ने जाकर देखा, दूध निकलना भी अब बंद हो गया है, गाय दूध देना भी बंद कर चुकी है। पर महाराज वो दूध निकालती जा रही है, पात्र गिरा है और पृथ्वी पर दूध की धारें बह रही हैं। सास ने बहू को पकड़ा और जोर से हिलाया, है तेरा ध्यान है? वहां बालक भूख के मारे रो रहे हैं, तुझे पता नहीं क्या सुध-बुध लगी है, किसी की ध्यान नहीं, किसी का होश नहीं, किसी का भान नहीं है। गोपी को इतनी जली कटी सुनाई, महाराज उसकी सास ने नेत्रों में से आंसू निकलने लगे। अब दोष किसका था बताओ इसमें? गोपी का था या कन्हैया का था या मुरली का था? बोलो ना। तो गोपी का था ना मुरली का था, उस कन्हैया का था, क्योंकि उसने मुरली बजाई है। महाराज मुरली अपने आप थोड़ी बजी है। गोपी को क्रोध आया। गोपी कहती अरे आग लग जाए उन बांसों में जिन बांसों के द्वारा ये बंसी बनी है, ये बजती है, हमें डांटी सुननी पड़ती है, जली कटी सुननी पड़ती है। तो क्या कहती है गोपियां? आग लगे उन बांसन में। बंसी किससे बनती है? बांस से। आग लगे उन बांसन में जिन बांसन ते प्रगटी बसुरी। और गोपियां कहती है सही सांझ बजे, आधी रात बजे, बड़े भोर बजे कस के बसुरी। बड़े भोर बजे कस के बसुरी। मनमोहन कुएं से टेर पड़ी, नित आए बजावत है बसुरी। ब्रज बस वो हमने छोड़ दियो, ब्रज में अब बैरन तू बसुरी। ब्रज बस वो हमने छोड़ दियो, ब्रज में अब बैरन तू बसुरी। वो भी कहती है बोले मुरली बजने का कोई समय थोड़ी है। सुबह बजती है, शाम को बजती है, आधी रात को बजती है, और ये बजती है हम अपना काम करना भूल जाते हैं। अब काम नहीं करेंगे तो घर वाले तो चिल्लाएंगे, स्वाभाविक है महाराज। जैसे ही बंसी को सुना, गोपियों को एक तो बंसी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है। क्यों होती मालूम है? क्योंकि बंसी गोपी के भावों को समझ नहीं पाती। क्या समझ नहीं पाती? तो गोपियों को बंसी के बजने से वेदना सहनी पड़ती है, ताड़ना सहनी पड़ती है। दूसरी बात, गोपियां इसलिए ईर्ष्या करती है कि बंसी हर समय कन्हैया के अधरों पर रखी रहती है, और बंसी अधरों पर रखी रहती है तो कन्हैया गोपियों से इतनी बातें नहीं करते, केवल बंसी बजाते रहते हैं। गोपियों को लगता है तेरे तो इतने भाग्य, तू हर समय अधरों पर बैठी रहती है और हमसे कन्हैया कुछ बातें भी नहीं करते। पर कन्हैया भी कहते हैं मुझे जितनी बंसी प्रिय है ना, उतना कोई दूसरा प्रिय नहीं है। क्यों? आपको मालूम है? मैं बताऊंगा। इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि कन्हैया को मालूम है ये बंसी जो है ना, इसके मन में कोई कपट छल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ये बिल्कुल पोली है। पोली माने जानते हो? खाली है, ऊपर से देखो नीचे तक खाली खाली है। महाराज कितनी मेहनत से बनती है बंसी। बांस पहले काटो, काट के महाराज उसको टुकड़ों में जैसे भी देखना है बराबर से उसका हिसाब बनाया, फिर उसको काटा, छीला, फिर से काटा,
ऊपर नीचे ठीक से छेद किए बराबर, फिर 7 छेद बीच में किए, बजा कर देखी, बजी तो ठीक है, नहीं तो और ठोका काटा जाएगा उसे और छीला जाएगा उसे। इतनी मेहनत उसको, कितने कष्ट सहने पड़ते हैं उसको, तब जाके एक बंसी तैयार होती है। और महाराज कन्हैया उसको पसंद करे भी क्यों ना, क्योंकि उसका मन बहुत निर्मल है। बाबा तुलसी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे किसी के मन में कपट छल छिद्र नहीं भाता है, मुझे तो निर्मल व्यक्ति पसंद है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए बंसी को प्रिय पसंद करते हैं प्रभु। गोपियों की हाल, गोपियों की वेदना बदल चुकी है। बंसी को सुनती है, चलती है कन्हैया के पास। महाराज कोई अपना श्रृंगार कर रही है, सब कुछ कर लिया, सिर पर चुनरी नहीं ओढ़ी, गई कन्हैया के पास। कोई अपने मुख का श्रृंगार कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है, एक में लगाया एक में लगाया नहीं, गई कन्हैया के पास। कोई अपने बच्चे को सुला रही है, बच्चा नहीं सो पाया, पालने में डाला, गई कन्हैया के पास। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, सब अपने अपने कार्यों में, सारे कार्यों को त्याग कर जाती है कन्हैया के पास। एक गोपी के पति ने कहा, अरे थोड़ा राम रस लेकर आओ ना, नमक कम है। अब ध्यान नहीं था क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है। महाराज शक्कर का पात्र लाई, शक्कर डाल दी और गई कन्हैया के पास। पति बोला, रे ये तो सब मीठा मीठा हो गया। बोले तुम नहीं तो कहा था मीठा लेकर आओ, तो मैं लेकर आ गई, अब बातें मत बनाओ, जाने दो मुझे। एक गोपी अपनी एक आंख में काजल लगा कर गई, एक में लगाया नहीं, गई कन्हैया के पास। दूसरी गोपी कहती, बहन अच्छी नहीं लग रही है, जा दूसरे में भी लगा कर आ। दूसरे में महाराज लगाए, कभी बंसी बजे, कभी वो काजल पकड़े, कभी बंसी बजे, कभी काजल पकड़े, कभी ज्यादा लगे कभी कम, कभी बहुत लग जाए कभी लग ही ना पाए। बेचारी गोपी को गुस्सा आ गई। उसने क्या किया मालूम? अपने दोनों हाथों में काजल लिया, ऐसे मला, और दोनों हाथों में काजल मलने के बाद अपने पूरे मुंह पे काजल लगा लिया। और काजल लगाने के बाद फिर गई। जिस गोपी ने उसे लौटा कर भेजा था, वह गोपी कहती, अरे बहन इससे बढ़िया तो तू पहले लग रही थी, अब तो तू पूरी काली काली बनकर आ गई है। वो गोपी कहती है, तू नहीं जानती है ना बहन मेरे मन का भाव। बोले क्या? बोले मैं भी काली और वो कन्हैया भी काले, हम दोनों का मेल मिल जाएगा। और जब सब गोपियों में मैं काली बनकर जाऊंगी ना, तो वो सबसे पहले मुझे ही देखेंगे और उनकी नजर पड़ेगी, उनकी दृष्टि पड़ेगी और मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई दूसरा नहीं है। महाराज गोपियां गई है कन्हैया के पास। कन्हैया ने गोपियों को देखा, बोली ये तो आ गई। कृष्ण ने तत्काल अपना मन बदल लिया और कृष्ण कहते, अरे थोड़ी परीक्षा तो लेकर देखूं, प्रेम कैसा है, भाव कैसा है, ऐसा ही है या फिर कुछ सच में वाकई में दिखाने योग्य है। प्रभु ने तत्काल गोपियों का उठकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, प्रजस्या नामयम प्रचिद ब्रूता गमन कारणम। अरे महाभागाओ, अरे गोपियों, अरे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे आना हुआ है? ब्रूतागमन कारणम। गोपियों ने सुना ब्रूतागमन कारणम, अरे आप ही ने तो बुलाया है। कन्हैया कहते, अरे ये लो मैंने बुलाया है तुम्हें? अरे कोई निमंत्रण पत्र भेजा था क्या? कोई नाई ठाकुर भेजा था क्या? मैंने कोई नहीं भेजा है, क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। कन्हैया कहते, अरे हाँ आज शरद पूर्णिमा है ना, तो ये चंद्रमा देखने आई हो, देख लिया ना, जाओ।
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हारी राह देख रहे, लौटो यहां से। गोपियां कहती हैं पागल समझ के रखा है क्या? कभी बुलाते हो, कभी भगाते हो, कभी बुलाते हो, कभी भगाते हो। पहले भाग जाती थी, आज भागने के लिए नहीं आई है, आज तो संकल्प कर कर आई है। अगर जाएंगे तो कृष्ण तत्व को समझ कर जाएंगे, वरना यहां से हिलेंगे भी नहीं। कृष्ण कहते हैं ना ना, गलत बात है, ऐसे नहीं करते। पर पुरुष के साथ पर स्त्री शोभा नहीं देती है। गोपी कहती ठहरो ठहरो, रुको 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 रुको। पर पुरुष और हम पर स्त्री। उस समय पर पुरुष कहां गया था? जब वो हमारे घर में माखन चुराता था, गैया चराता था, मटकियां फोड़ता था, तब वो पर पुरुष नहीं था। आज वो पर पुरुष हो गया है। जिस कन्हैया को हमने अपनी गोद में खिलाया, माखन चुराते हुए देखा है, मटकी फोड़ते हुए देखा है, गैया चराते हुए देखा है, आज वो हमारे लिए परपुरुष हो गया। कन्हैया ज्यादा बातें नहीं बनाओ। अरे तुमने तो गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब जीव सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, वही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। और आप कहते हो हम चले जाएं। अच्छा ऐसा तो नहीं है ये बात पुरुषों के लिए हो, स्त्रियों के लिए नहीं हो। कृष्ण कहते सबके लिए है, किसी के लिए एक के लिए नहीं, सबके लिए बनाई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पर माफ करो, तुम यहां से जाओ। गोपियां कहती नहीं जाएंगे। कृष्ण कहते हैं अरे देखो, तुम पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी से मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे परिवार वाले सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। अरे जाओ ना यहां से। गोपियां कहती नहीं जाएंगे। कृष्ण कहते सुनो, मैं तुम्हें पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूं, बहुत ध्यान के साथ सुनना। गोपियां कहती है सुनाओ। कृष्ण कहते हैं एक पतिव्रता नारी थी, और उसके पति हवन यज्ञ अनुष्ठान प्रतिदिन करते थे। एक दिन यज्ञ करके बैठे, उनको बहुत थकान हुई, और उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान के साथ सुनना। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, शायद ये मौका फिर कभी मिले या ना मिले, इसलिए प्रेम और भाव के साथ। यही सबसे बड़ी भागवत है, यही भागवत सार है जो आप अभी सुन रहे हो और जो हम सुना रहे हैं। सुखदेव प्रभु बता रहे हैं परीक्षित को, बोले गोपी तत्व क्या है। कृष्ण कहते हैं उस पतिव्रता नारी के पति जो थे वो हवन यज्ञ करते थे। यज्ञ किया, थक गए, पत्नी बैठी है, अपने पत्नी के पैर पर अपना सर रखा और सो गए। उस पतिव्रता नारी का एक छोटा सा बालक है जो घुटवन घुटवन चलता है। घुटवन घुटवन चलते चलते वो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच चुका है, और अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है। केवल जल ही नहीं रही, अपितु धधक रही है महाराज। यहां ये बालक धीरे 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 अग्नि कुंड के पास पहुंचा। पतिव्रता नारी विचार करती है, अगर मैं यहां से उठकर नहीं जाऊं तो मेरा बालक अग्नि कुंड में गिर सकता है। उठकर जाऊं कैसे, क्योंकि मैं पति की सेवा में बैठी हूं। पतिव्रता नारी कहती है बालक मेरा कर्म है और पति मेरा धर्म है। कर्म भले ही चला जाए, मेरा बालक भले ही चल जाए, पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करती है, हे हरि, अगर मैंने मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो मेरे बालक की रक्षा करना, एक खरोच तक ना जाए मेरे बालक को। बालक अग्नि कुंड में गिर चुका है। मन हटाती है वहां से। काफी समय बाद महाराज पति की आंखें खुली, पति उठे, और पतिव्रता नारी दौड़ती भागती हुई अपने उस
बालक के पास जाती, अग्नि कुंड के पास पहुंची, देखा तो बालक अग्नि कुंड में खेल रहा है और अग्नि धधक रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अग्नि को छूकर देखा तो अग्नि एकदम चंदन की कीच के जैसे शीतल हो गई है। कृष्ण कहते हैं, तुमने सुना पतिव्रता नारी से मैं तो क्या अग्नि भी डरता है। गोपियां कहती है, तुम तो बड़े ज्ञानी हो गए हो। अरे तुमने कथा सुनाई ना, हम भी एक कथा सुनाते हैं। एक पतिव्रता नारी थी, नया नया विवाह हुआ, उसके पति को कहीं काम से बाहर जाना था। वो रोज अपने पति की चरण सेवा करती थी। पति जाने लगे, बड़ी बेचारी परेशान। पति ने पूछा क्या हुआ? कहती है, बोले आप चले जाएंगे तो मैं किसके चरण दबाऊंगी, मेरा तो नियम टूट जाएगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इतने में पति कहता है, क्यों घबरा रही हो, मैं तुम्हें अपनी जैसी एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर देकर जाऊंगा, और जब तक मैं ना आऊं तो मेरी अनुपस्थिति में इस मिट्टी वाले पति की प्रतिदिन की भांति सेवा करना। बोले ठीक है। ऐसा ही हुआ महाराज। असली पति चला गया, मिट्टी की मूर्ति दे गया। जैसे वो अपने असली पति की सेवा करती थी, वैसे वो मिट्टी वाली की करे। नित्य कार्य से निवृत्त हो, मिट्टी वाले पति के चरण दबाए, और मिट्टी वाले पति की चरण दबाने के तत्पश्चात खुद भोजन करे, उसके बाद शयन करे। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जैसे ही वो अपने मिट्टी वाले पति की सेवा करने के लिए बैठी, इतने में उसका असली पति द्वार पर आकर खड़ा हो गया। पति ने द्वार खटखटाया, देवी द्वार खोलो, मैं आ गया। बेचारी तो संकट में पड़ गई। वहां असली पति द्वार पर खड़ा है। द्वार खोलने जाऊं या इस मिट्टी वाले पति की सेवा करूं? मन में विचार आया, क्या करना चाहिए? धर्म संकट है महाराज। गोपियां कहती है, कन्हैया तुम ही बताओ उसे क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, साधारण सी बात है, जब असली पति आ ही गया है तो मिट्टी से क्यों अपना दिमाग लगा रही? उठे, उसे छोड़े, असली पति के लिए द्वार खोल कर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की गोपियां ठहाका लगाती है, ताली बजाती और जोर से हंस जाती है। कन्हैया तुम्हारा ही प्रश्न और तुम्हारा ही उत्तर। मेरी बात को समझे कन्हैया तुम? अभी तक हमारे पास भी हमारा असली पति नहीं था, माने आप नहीं थे। आपकी अनुपस्थिति में हम अपने नकली पतियों की, मिट्टी वाले पतियों की सेवा कर रहे थे। और आज जब तुम आ ही गए हो तो फिर मिट्टी वालों से हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, क्यों अपना समय बर्बाद करें? तुम्हारी सेवा में जाकर बैठे ना। क्योंकि मीराबाई कहती थी, ऐसे बर को कहा बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़लो अमर हो जाए। सच में महाराज ऐसा ही है।